हाय एवरीवन। तो अभी सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि अपग्रेडेशन कैसे करना है। अपग्रेडेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो अपग्रेडेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, काफ़ी डिटेल मैंने बनाया था। तो वो आप लोग नहीं देखें, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आके आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कीजिएगा यानी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आप पोर्टल पे अपने चले जाइएगा, यानी अपने डैशबोर्ड पे। वहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। काफ़ी लोग का सिलेक्शन हो गया है। जिनका जिनका हुआ है उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है कि उनको अपग्रेडेशन कैसे करना है। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या हुआ है कि जो कॉलेज वो डाले थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी प्रेफरेंस पे, वो ना मिल के लास्ट वाला प्रेफरेंस मिल गया, चाहे लोअर वाला प्रेफरेंस जो भी मिल गया। अब उनको क्या हो रहा है कि वो कॉलेज उनको चाहिए ही नहीं। अब उनको क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन होता है, अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन जाने से पहले ये भी जान लीजिए कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट करना लाजमी है। तो मान लीजिए जैसे इनका दिखा रहा है, आप सामने देख लीजिए, इनका जो जयपुरिया कॉलेज इवनिंग में हुआ, तो देख सकते हो एडमिशन फ़ीस इनको दिखा रहा है 3280 रुपया। तो यानी 3280 रुपया उनको पेमेंट करना ज़रूरी है। तभी पेमेंट कीजिएगा, तभी आप आगे फर्दर राउंड में बने रह सकते हो। अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा, सोचिएगा अपग्रेडेशन कर दे तो नहीं हो रहा है, वैसे नहीं होगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपग्रेडेशन, तब आपको जाना पड़ेगा अपग्रेडेशन में। इसलिए आपको फ़ीस पेमेंट करना है, एडमिशन ले लेना है जो भी कोर्सेज में आपका हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगले राउंड में जब जाइएगा, जब अपग्रेडेशन कर लीजिएगा, तब अगले राउंड में जब आप जाइएगा तो ये वाला सीट जो रहेगा ये रहेगा। ठीक है, अगर न्यू वाला अगर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, तो न्यू वाला अगर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा तो पुराना वाला जो रहेगा, जैसे ये वाला प्रेफरेंस है तो ये वाला प्रेफरेंस हट के न्यू वाला अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा रहता है। तो कैसे करना है ये मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टेक एडमिशन पे आपको करना है। ठीक है, ये इन्होंने ये भी बोल रखा है, बी केयरफुल, यू आर allotted a seat and don't take admission within due time, you will not be allowed to take admission further in the process, in this process। तो इन्होंने ये बोला है कि आप केयरफुल रहो। अगर आपको सीट अलॉट हो गया, अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, जो भी टाइम दिया गया यानी 18 तारीख तक टाइम आपको दिया गया, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आगे का प्रोसेस में। यानी सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या आप ग्रेजुएशन के लिए नहीं जा सकते, सीधा आप राउंड से बाहर हो जाओगे। अब मॉप ऑफ राउंड में अब क्या पता है अलाउ करे कि ना करे, मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर उसमें जाइएगा तो फिर जो कोर्सेज और कॉलेजेस को खोजिएगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं सारे सीट उस टाइम तक फुल हो गए रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग अपग्रेडेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग में बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे टेक एडमिशन पे आपको क्लिक करो। ठीक है, तो क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डैशबोर्ड आपको खुल रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये साइट काफ़ी थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेवी ट्रैफिक है। ठीक है, क्योंकि सारे कैंडिडेट यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर में है, काफ़ी कॉलेजेस आए, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो खुल रहा है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद ये साइट खुला। आप समझ सकते हो काफ़ी टाइम लग रहा है खुलने में। तो आप देख सकते हो ये सिलेक्ट योर सीट है। तो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का कॉलेज है, सिटानंदरम जयपुरिया। जो भी कॉलेज आपका मिला होगा, जो भी यूनिवर्सिटी मिला होगा, जैसे दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं तो उनको नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, वैसे ही आपको मतलब जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें देखिए, अपग्रेडेशन कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये समझ लीजिए, नहीं तो गलती आप कर सकते हो। सिलेक्ट सीट, अब मान लीजिए आप रिजर्व से अप्लाई किए होगा या अनरिजर्व। तो जैसे ये अप्लाई किए हुए हैं अनरिजर्व से, तो यहाँ अनरिजर्व आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपग्रेडेशन, डू यू वांट अपग्रेडेशन, अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तब कीजिए। ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर जो सीट आपको मिला है वो सीट से अगर आप खुश नहीं हो तब यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर खुश हो तो यहाँ पे नो करके अपना सीट यहाँ पे सिक्योर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका सीट नो कीजिएगा ना, अपग्रेडेशन नो, तो आपका सीट वहीं पे नो करके पेमेंट कर लीजिएगा, आपका सीट वहीं पे सिक्योर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। बाकी आपको अपग्रेडेशन करना है तो यहाँ पे अपग्रेडेशन पे कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, अपग्रेडेशन का थोड़ा सा रूल समझिए। अब अपग्रेडेशन आप कर लीजिएगा तो आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा। बिना फीस जमा किए आप अपग्रेडेशन राउंड में नहीं जा सकते हो। यानी अगले राउंड में आपको जो भी रैंक का कॉलेज है, जैसे इनका 10वां नंबर रैंक का कॉलेज मिला है, तो जो इनके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो अगर 10वां नंबर का मिला है तो इसके ऊपर वाला जो भी रैंक का कॉलेज है वो मिलेगा सेकेंड राउंड में, अगर आप उस मेरिट रैंक वो जो इंडेक्स मार्क्स के अंदर में वो फुलफिल कर रहे हैं अपना। तो ऐसे करना है, यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, वेट, तो देख सकते हो इनके तरफ से
ये समझ लीजिए, इफ़ यू डोंट मेक पेमेंट एडमिशन और अपग्रेडेशन विल नॉट बी कंसाइडर। अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको एडमिशन और अपग्रेडेशन के लिए आपको कंसाइडर नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे ओके कीजिए, ठीक है। अब फिर अलग पोर्टल खुलेगा। तो होप ये चीज़ें समझ में आ गई कैसे आपको अपग्रेडेशन करना है, क्योंकि ये चीज़ें करना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया। अब आपका जो भी सिलेक्ट किए थे ये दिख गया आपको, 3 इयर्स का जो भी इनका सिलेक्शन था। अब इन्होंने ये दे रखा है इनको 3280, जैसे मैंने बताया जो भी पेमेंट आपको एडमिशन फ़ीस जैसे पेमेंट है वो इतना ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन करना है कि जो भी मैंने दिया हुआ है, जो भी मैंने डिटेल दिया हुआ है, मेरे इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मतलब वो मेरा सही है, ये चीज़ों पे ये नहीं देना है, मतलब डिक्लेरेशन आपको देना है। यहाँ पे एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा, मतलब जो भी आपका पेमेंट होगा वो पेमेंट वगैरह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऐसे आपको पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर लेना है। अपग्रेडेशन से रिलेटेड आपको समझ में आ चुकी है। एक बार और मैं ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो साइट है, साइट पे आइएगा। वहाँ पे देखिएगा डैशबोर्ड पे आपको जो भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे सिलेक्शन करके वहाँ पे टेक एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। टेक एडमिशन पे आने के बाद आपको जो भी कॉलेजेस मिला है वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपग्रेडेशन करना है यानी वो सीट नहीं चाहिए, दूसरे सीट चाहिए तो आपको कर लेना। ये भी ध्यान रखिए अगर अगले राउंड में जो सीट अगर नया मिल जाए तो पुराना वाला सीट चला जाएगा, दोबारा उस सीट को आप नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको सोच समझ के सारा चीज़ों को कर लेना। अभी 18 तारीख तक टाइम है, अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। फ़ीस कितना करना पड़ेगा, जो भी आपको एडमिशन फ़ीस वहाँ पर दिखे वही करना है। टोटल कोर्स फीस आपको नहीं करना है। टोटल कोर्स फीस वो कॉलेज आपको बता देगी। बाकी कॉलेजेस के पास से इन्फॉर्मेशन अब आना स्टार्ट होगी। कॉलेज की वेबसाइट पे मैं धीरे धीरे जो भी कॉलेजेस का होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अगर जिनको अपग्रेडेशन नहीं करना है, जिनको सीट सिक्योर करना है उनके बारे में मैं बता दूंगा। हालांकि मैंने अभी भी बता दिया, फिर एक बार और अलग टॉपिक बना दूंगा ताकि उसमें उनको डायरेक्ट वहीं पे क्लिक करके वो चीज़ें समझ लें, ठीक है। तो चलिए यही छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ में आया होगा। बाकी धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस चैनल पे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनको आपको एडमिशन से रिलेटेड बाकी आपको कोई भी डाउटें आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो। तो यही चीज़ें हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।